हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 के छात्र हैं, आपका भी 15 फरवरी का हिंदी का एग्ज़ाम है तो लेकर आ चुके हैं इसका वायरल प्रश्न पत्र। इसमें से कम आपका 40 से 50 ऑब्जेक्टिव लड़ने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हवा शब्द कौन सा लिंग निर्णय है? पूछ रहा है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, दिया है 8 फरवरी 1916 ईस्वी, बी में दिया है 14 फरवरी 1916 ईस्वी, सी में दिया है 3 फरवरी 1916 ईस्वी और डी में दिया है 12 फरवरी 1916 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। अग्रजा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है अग्रजा शब्द का अर्थ? तो क्या होता है? तो अग्रजा शब्द का प्रत्यय पूछ रहे हैं, गलती से बोला गया, प्रत्यय पूछे। तो देखिए, प्रत्यय जो होता है ना, वो बाद में लगता है, ठीक है, उपसर्ग पहले रखते हैं। तो अग्रजा में क्या आ रहा है? तो आ रहा है। अगर जा में क्या आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर था, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरधर लाल का बेटा है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी? किसको दी थी? तो मैक्स मुलर को दी थी। मैक्स मुलर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, मैक्स मुलर को। 7 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में पदवाद के परिवर्तक कौन है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, आत्मसत्ता शब्द में प्रत्यय है, तो क्या है? तो सत्ता। तो क्या है आ रहा है? तो सत्ता आ रहा है। तो सत्ता कौन सा दिया है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हो। इसमें से 40 प्रश्न लगभग लड़ने वाले हैं आपका। विचार और विवर्त के लेखक की रचना कौन है? तो कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किसको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर शब्द, घृणा का विलोम शब्द क्या है? घृणा का विलोम शब्द क्या है? तो प्रेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घृणा मतलब नफरत करना होता है और प्रेम मतलब प्रेम ही होता है। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? तो किसने? तो ललई सिंह यादव ने किया था, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए एक ललन सिंह यादव भी दिया है, तो ये नहीं होगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, कुल 4 आदमी हैं, सब में पदबंधक है, तो 4 आदमी, देखिए 4 आदमी पूछ रहा है, तो मतलब 4 क्या बता रहा है? विशेषण बता रहा है 4 आदमी का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीद, वाक्य है, तो अपने उसने मित्र को पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, तो क्या है? तो सरल वाक्य है, ठीक है, सरल है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो किस लेखक की कृति है? तो ये गुणाकर मूले जी की है। कहाँ पर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपमेय। ये सब क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। मराठी भाषा के लेखक कौन है, मतलब कि लिपि क्या है? तो नागरी लिपि है, ठीक है, नहीं नागरी, देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, धारा नगरी के कौन परमार शासक थे? तो कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 19 नंबर, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? तो क्यों हो रही थी? तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए, ठीक है, बहादुर ने भैंसिया को मारा था इसलिए हो रही थी पागल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? तो हिटलर ने किया था।
हिटलर ने किया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आक्रमण के बारे में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यदि मनुष्य की मनुष्यता परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली एक वाक्य हो गया, इसको पूरा कर देंगे तो आपका एक नंबर मिल जाएगा। और देखिए याद रखिएगा वहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। ठीक है, 50 बना देंगे 50 नंबर मिल जाएगा, और 50 नंबर का फिर सब्जेक्टिव रहता है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा आपका, मिलाकर फिर 100 नंबर का आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गुड्डी लाल मुहावरे अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गणेश शब्द का परिवाची शब्द तो क्या होता है, लंबोदर होता है। ठीक है, लंबोदर हो जाएगा। प्रतिदिन से शब्द कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अव्ययी भाव। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर के कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यशोधन धरा, यशोधरा हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो शुद्ध ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये सब अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कवि घानानंद किस बादशाह के मीर मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो किसका, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं, इनके माता जी का देहांत हो गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है। फावड़े और हल राजदंड बनाने को यह पंक्ति किस कविता की है, तो तो जनतंत्र का जन्म, जिसमें ग्रामीण के बारे में बात किया गया है, किसान के बारे में बात किया गया है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि दे सकता है किसान के बारे में या फिर ग्रामीण के जीवन के बारे में या जनतंत्र का जन्म के बारे में। ठीक है, और दे सकता है कि और भी क्वेश्चन इससे रिलेटिव दे सकता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो जनता का जनता पे जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। और यह किसने दिया था, तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। देखिए स्टेटमेंट यह अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति में से एक थे। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की है। ठीक है, ये कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है, तो कौन सा है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसी दुनिया में। इसी दुनिया में 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, तो कौन हो जाएगा, तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति प्रचार किया है, तो किसने, तो गुरु नानक जी ने। ठीक है, गुरु नानक जी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नगर संवेदना के कवि हैं, कौन है नगर संवेदना के, तो कुंवर नारायण जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दुर्दांत मानवीय विभत्सा का चित्रण करने वाली कविता है, तो कौन है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरोशिमा। 37 नंबर क्वेश्चन है। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो किस में किया गया, तो सवैया में किया गया था, लेकिन यहाँ पर गलती दिया है। ठीक है, धन छारी में। आप लोग सवैया भी देख सकते, इसका राइट आंसर सवैया हो जाएगा। ठीक है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, तो किस भाषा में, तो ब्रज भाषा और अवधि में। ठीक है, ब्रज भाषा और अवधि में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो किस कवि द्वारा, तो कुंवर नारायण जी द्वारा। हमेशा कुंवर नारायण जी ही द्वारा देगा अधिक से अधिक क्वेश्चन, क्योंकि इनका ज़्यादा कविता है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बादशाहन अज्ञे। किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, किसने नहीं किया, तो माँ ने नहीं किया। ठीक है, ये माँ पाठ का, और इसके रचयिता कौन है, तो ईश्वर पेटलिकर जी हैं। माँ पाठ के रचयिता कौन है, ईश्वर पेटलिकर जी हैं। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई थी, कितने बजे, तो राइट आंसर 11 बजे, 11 बजे रात को आई थी, 11 PM को। ठीक है, PM को।
45 नंबर क्वेश्चन, गांव में गुआरी किस्म का व्यक्ति था। जुआरी दिया है, गुआरी नहीं, जुआरी दिया है। किस्म कौन था? तो रंगपा था। ठीक है, रंगपा था और जुआरी और लंपट भी था। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता किसके कथाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़िया के। ठीक है, उड़िया के। और श्रीनिवास किसके हैं? तो कन्नड़ भाषा के हैं, कन्नड़ भाषा के। देवी नदी बांध किसके घर के नीचे था? तो किसके? तो लक्ष्मी के नीचे था, लक्ष्मी के घर के नीचे था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो कितनी थी? तो तीन थी, तीन थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने भेजी थी? तो भंवरी ने भेजी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भंवरी ने। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था। ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 से अधिक। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो कौन है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजाता। 53 नंबर क्वेश्चन, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुजा। ठीक है, ये सब आप मत मार दीजिएगा, ये सब गलत है, अनुजा हो जाएगा। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाला है, क्योंकि वही वायरल प्रश्न पत्र है, डायरेक्ट बिहार बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया है। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो ये अधीन का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? अधीन। अधीन मतलब धीन में दीर्घई आ रहा है। ठीक है, हर्षई नहीं है, दीर्घई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बोलकर भी देख सकते हो। दास शब्द का परिवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा? दास शब्द का परिवाची शब्द चाकर हो जाएगा। ठीक है, चाकर। अपेक्षा शब्द का विलोम शब्द, देखिए यहाँ से विशेषण चालू हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वाक्जल शब्द में का संजीव विच्छेद पूछे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक्धन जाल। पूरब शब्द शब्द संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा पूछे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से सर्वनाम पूछा है, सर्वनाम कौन है? तो यह हो जाएगा। ठीक है, यह, वह, तुम, वे सब, ये सब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? तो ये संज्ञा है। ठीक है, नाउन है, इसको बोल सकते हैं। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण कौन है? जो मतलब किसी का गुण बताए, अच्छा, बुरा, भला, कुछ भी ऐसा बताए, तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धा एंड अंजीव के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो क्या था? तो ये किरानी था। ठीक है, किरानी था। मनुष्य के मनुष्यता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पक्ति शीर्षक पाठ की है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं के। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय व्यक्तिगत नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव। इनका देव नाम था। 65 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया है? कौन लगाया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिश्तेदार ने लगाया है, उसके बेटे के कहने पर। बीरज महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? किसको? तो अम्मा को। ठीक है, अम्मा को मानते हैं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? तो कलकत्ता में। और कलकत्ता कहाँ है? तो हमारे भारत में ही है। ठीक है, और कहाँ की राजधानी कलकत्ता है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ? कलकत्ता है। और पश्चिम बंगाल किसे कहते हैं? तो वेस्ट बंगाल को कहते हैं। राम नाम बिन बिरते जगी जन्मर शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो कौन है? तो जिसका अंतकरण निर्मल हो। ठीक है, ये हो जाएगा। रसखान की किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेल की कुंजों को। रियल प्रश्न पत्र भी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर चैनल पर से देख सकते हो। सेम टू सेम ये लड़ने वाला है आपके एग्जाम में। नादिर शाह के सैनिक किसी ने किसको मार डाला? तो किसको? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत रचयिता भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्या से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्या से। अजय किस भाषा काव्यधारा के कवि हैं? तो किसके? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगवाद के।
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। 74 तक हुआ है, देखते हैं कितना दिया है। अभी हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, 100 दिया है। ठीक है, 74 तक हुआ है, 75 करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि अंतिम में भी 73 तक हुआ है हमारे हिसाब से। हाँ चलिए 74 देखते हैं। कवि रेनर मालिया ने रील के लफ्ज, इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरधन ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गणित। सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम शब्द कौन सा लिंग निर्णय है? तो कौन सा? तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई बोलता है कि हम नियम बनाएंगे तुम्हारे लिए, या हम नियम बनाएं, वैसे बोल सकते हैं। सापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साभ्यनेत्री। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? तो भविष्य काल है। जाऊंगा बोल रहा है, ठीक है, जाऊंगा मतलब ये भविष्य की बात बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है। शुद्ध शब्द का परिवाची शब्द पूछ रहे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसन्नता। छत शब्द का विलोम शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छूत का अछूत हो जाएगा। ठीक है, छत नहीं छूत दिया था। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहरी दोस्ती। उग्र शब्द का विलोम शब्द, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द तत्समक शब्द है? तो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्पूरी। कंधों में काना राजा लोक्यता अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरादर। दसमुख कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। अपनों को बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो क्या हो जाएगा? परीक्षा तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, ना कि पुल्लिंग मार देना आप लोग। उदय का संधि विच्छेद पूछे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्धन है। निवास शब्द का उपसर्ग पूछे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है, ये दो अक्षर को छोड़कर लगता है, तो नी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? तो ऑप्शन नंबर सी, रोटी का है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। बता दीजिएगा बिहार में आप लोग कहाँ से हो। वली अमला बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैदिक शरण में। कटक शहर में बाढ़ के बचाने के लिए किसने पत्थर की बांध बांधी थी? तो किसने? तो ये वहाँ के जो महाराज थे ना, महाराज ययाति केसरी ने। नगर शीर्षक पाठ में अमला को कितने नंबर का मिला था रूम? तो कितने नंबर का रूम मिला था? तो 48 नंबर वाला रूम मिला था। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर वहाँ से रियल प्रश्न पत्र देख सकते हो। ये वायरल प्रश्न पत्र है। मगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ठीक है, नजम्मा था। मिलते हैं अगले वीडियो में।